ये तीनों लोग, पहला व्यक्ति ऋषभ सचदेवा, जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। इसकी भी कुछ हम पूरी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मोहित कंबोज जी हैं, उनके ससुर साहब हैं, उनके चाचा जी हैं और स्वयं ऋषभ सचदेवा दिख रहे हैं। अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए, किसके किसके साथ हैं। ये राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले चुके हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने पुरस्कार लिया है। भारतीय, देखिए ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ लेके प्रचार कर रहे हैं। साले बहनोई का फोटो साथ में है। नीचे लिखते हैं कि कोई ब्रदर इन लॉ जिंदगी में आ जाए तो ब्रदर हो जाता है। और ये सारी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ऋषभ सचदेवा, जिसे डिटेन किया गया और 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया। जब वो छूट कर निकले, उनके साथ उनके पिताजी भी थे, उनके अंकल जी भी थे। छोड़ा गया तीनों लोगों को साथ में। जो 2 लोग हैं, प्रतीक गाभा, आमिर फर्नीचर वाला, जब सुनवाई चल रही थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, इनका नाम रिफ्लेक्ट हुआ है आर्ग्यूमेंट में। इन 2 लोगों के बुलावे पे ही आर्यन खान वहां पे गए थे। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाभा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तत्काल रूप से करें। क्या कारण था कि 1300 लोगों में से इन 3 लोगों को भी लाया गया? और क्या जांच पूरी हो गई कि 3 लोगों को छोड़ दिया गया? पूरी जांच का जो है व्हाट्सएप चैट के ऊपर जांच आगे बढ़ रही है। क्या यह 3 लोगों के फोन लिए, उन्होंने देखा ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है।
प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है। ये सच्चाई है। वो अपना न्यायालय में निर्दोष हैं कि गुनहगार सिद्ध करेंगे। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब 3 लोग डिटेन किए गए, जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के 2 चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए, हमें शंका है कि उनके पिताजी के फोन से समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है। और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। आज इतनी ही जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और आशा करते हैं कि एनसीबी इसको लेके खुलासा करेगी। एक चीज़ और सामने आई है, जो हमने खुलासा किया था इसके पहले प्रेस में, जो केपी गोसावी है, जो कि फराज खाना पुलिस स्टेशन से फरार है, वो 2 जगह पे पंच बना हुआ है विटनेस। एक मुनमुन के केस में, एक आर्यन के केस में, और 2 पंचनामा में उसके 2 एड्रेस अलग अलग लिखे हुए हैं। एक थाना का एड्रेस है, एक नवी मुंबई का एड्रेस है। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले हुई, एनसीबी के लोगों ने कार्यालय के सामने सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप साथियों ने सवाल पूछा तो दिल्ली से आए हुए अधिकारी ने कहा कि प्रेजुडिस स्टेटमेंट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक प्रेजुडिस है। मैं आज फिर दोहराता हूं कि हमने हमारे घर के दामाद की गिरफ्तारी पे कभी भी कोई सफाई नहीं दी थी। लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा गया, इसलिए नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। मैं आज फिर खुलासा करता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आप नवंबर 2020 के अखबार खोलें। जब जब इस तरह के सेलिब्रिटीज की गिरफ्तारी हुई, मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये काम एनसीबी का नहीं है, पब्लिसिटी के लिए काम हो रहा है। उसी समय से लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को हम ठीक करेंगे। आपने किया है। निर्दोष है वो, निर्दोष अपना जो भी है उसका दामाद सिद्ध करेगा। लेकिन जो आज हम सवाल उठा रहे हैं, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया, उसका जवाब से लोग भाग रहे हैं। आज फिर हमने सवाल उठाया है, उम्मीद करते हैं कि एनसीबी उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो हैं, दरेकर साहब बोल रहे हैं कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो एनसीबी को ले जाके दें। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है क्या उसको जानकारी दी जाएगी। हमें लगता है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता श्री प्रवीण दरेकर जी, आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस एजेंसी के खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, सारी जानकारी उनको ही दो। इस तरह की बात करना ये गलत है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं मांग करता हूं कि इतना बड़ा मामला है, कोई कमीशन आप बिठा दीजिए। ये सारे